अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्क्वायर रूट फाइंड करने की एक ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिसके बाद आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये एक पैटर्न मैंने लिखा है। एक्चुअली मैंने स्क्वायर लिया है 1 to 40 नंबर्स का, जिसमें मैं आपको कुछ पैटर्न को दिखाना चाह रही थी कि तो अगर हम इसमें कुछ ऑब्ज़र्व करें तो हमें क्या पता चलता है कि 1 डिजिट जो है वो 1 का ही स्क्वायर है। इसी तरह ऐसा डिजिट जिसमें 1 आ रहा हो उसके लास्ट नंबर पे वो है 81। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। इसी तरह अगर 1 का पैटर्न देखें तो 121 है, इसमें लास्ट डिजिट 1 है और ये 11 का स्क्वायर है। और इसी तरह 361 में लास्ट डिजिट 1 है और ये 19 का स्क्वायर है। इसी तरह लास्ट डिजिट 1 आ रहा है 21 स्क्वायर पे और लास्ट डिजिट 841 में 1 है जो कि 29 स्क्वायर में आ रहा है। इसी तरह 1 लास्ट डिजिट 31 स्क्वायर पे मिल रहा है और 1 लास्ट डिजिट 39 स्क्वायर पे मिल रहा है। तो उसके बाद अगर बात की जाए तो क्या कहीं आपको 2 नंबर नज़र आ रहा है? लास्ट डिजिट पे 2 वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ये मैंने 1 to 40 लिया, आप इससे आगे भी कुछ नंबर्स का स्क्वायर लेकर चेक करना चाहें तो वो भी सेम रहेगा। तो अब देखा जाए तो 2 कहीं भी नहीं है, किसी भी डिजिट का स्क्वायर जो है लास्ट नंबर नहीं है। तो लास्ट नंबर 2 नहीं है, इट मीन्स जो 2 है वो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में लास्ट डिजिट पे नहीं आता। तो 2 तो ऐसा जब हमें निशानदेही करनी होती है कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं और कौन से नहीं हैं, तो उनमें ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम देखते हैं कि लास्ट डिजिट अगर 2 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो एक तो हमने 2 के बारे में देख लिया, फिर 3 के बारे में अगर देखा जाए तो 3 भी यहाँ पूरे उसमें पैटर्न में कहीं भी नहीं है, किसी भी स्क्वायर का लास्ट डिजिट 3 नहीं है देखा जाए तो इट मीन्स जिस नंबर के लास्ट पर 3 आ जाए, 2 आ जाए, उसके अलावा देखा जाए तो 4 है, 4 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, मगर 7 नहीं है। 7 भी नहीं है और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 8 भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, किसी भी लास्ट डिजिट पे नहीं है। इट मीन्स 2, 3, 7 एंड 8 जिन नंबर्स के लास्ट पे आएंगे वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो अब मैंने आपको ये एक तो ये ट्रिक है कि आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। दूसरा, बाकी जितने भी नंबर इनके अलावा होंगे जैसे कि 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, ये तमाम जो हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर होंगे। ठीक है, जिनके लास्ट पर ये नंबर आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे यकीनन। तो अब आपको मैं नेक्स्ट बता रही हूँ इसके बारे में कि हमने किस तरह स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। उसमें देखें ज़रा, नेक्स्ट हम इसके पैटर्न को ज़रा ऑब्ज़र्व कर रहे थे। देखें 9 जो है लास्ट डिजिट 9 कहाँ कहाँ आ रहा है? यहाँ और यहाँ पर, यानी 3 स्क्वायर में और 7 स्क्वायर में। इसी तरह इधर अगर देखा जाए तो 13 स्क्वायर में आ रहा है 9 और 17 स्क्वायर का लास्ट डिजिट 9 है। इसी तरह 9 जो है वो 23 का स्क्वायर लें, वो उसमें आ रहा है लास्ट पे डिजिट और 27, यानी 7 वाले तमाम टर्म्स में 9 आ रहा है। इसी तरह लास्ट डिजिट जिसका 3 है उसमें उसका स्क्वायर लेने से हमें 9 मिल रहा है। इसी तरह जब हम 6 के बारे में नोटिस करें तो ये देखें 6 यहाँ पर आ रहा है 4 के स्क्वायर में और 6 स्क्वायर में। इसी तरह यहाँ पर भी 14 स्क्वायर में 6 मिल रहा है और 16 स्क्वायर में ये मिल रहा है। इसी तरह 24 स्क्वायर में ये मिल रहा है और 26 स्क्वायर में लास्ट पे 6 मिल रहा है। इसी तरह 34 स्क्वायर में लास्ट पे 6 है, इसी तरह 36 स्क्वायर में भी लास्ट पे 6 है। और अगर देखा जाए 5 की बात तो 5 स्क्वायर 25 है, 15 स्क्वायर 225 है, इसके अलावा कहीं भी 5 नहीं है। तो उसके बाद 25 स्क्वायर है, 625, 35 स्क्वायर इसमें 5 है। बाकी तमाम डिजिट्स वही हैं। बाकी ज़ीरोज़ को हम देख सकते हैं, ज़ीरो जो है वो ज़ीरो वाले ही नंबर का स्क्वायर लें तो ही हमें ज़ीरोज़ मिलते हैं आंसर में। तो इस तमाम पैटर्न को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ज़ीरो हमें किस नंबर के लास्ट पर मिलता है? 0 का ही स्क्वायर लेने से। और 1 जो है वो हमें मिलता है, एक तो हमें 1 से मिल रहा है और 9 से मिल रहा है, यानी 1 और 9 से मिलता है। ठीक है, उसके बाद 4 हमें मिलता है 2 से, यहाँ पर मिला, और उसके बाद लास्ट डिजिट इधर 8 से, तो 2 से और हमें 8 से मिलता है।
और 5 हमें 5 से ही मिल रहा है। इसी तरह 6 हमें 4 से 66 मिल रहा है, लास्ट डिजिट 4 पे, और 36 मिल रहा है 6 पे। इट मीन्स 4 और 6 पर मिल रहा है। इसी तरह 8 जो है 9 जो है वो लास्ट पर हमें मिल रहा है किस किस नंबर पर, 3 पर और साथ में 7 पर, 3 और 7। अब आपने ये तमाम पैटर्न को जो है वो याद रखना है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। देखें इसमें किस तरह है, अगर आप देखें इसमें थोड़ा सा पैटर्न नोट करें। 0 0 पे ही हमें मिल रहा है, 1 हमें 1 और 9 पे मिल रहा है, 4 हमें 2 और 8 पे मिल रहा है, 5 5 पे मिल रहा है, 6 4 और 6 पे, 9 3 और 7 पे। देखें अगर इन सबको ऐड करें, ये जो नंबर 2 2 हैं इनको ऐड करें तो ये 10 ही बनते हैं। 9 + 1 = 10, 2 + 8 = 10, 5 प्लस अगर मैं 5 ही लिख लूँ दोबारा, क्योंकि 5 और 5 एक और दफ़ा भी लिख लूँ तो भी 10 ही होगा। तो अगर 4 और 6 को ऐड करें वो भी 10 होता है, 3 और 7 को ऐड करें वो भी 10 होता है। यानी ऐसा पैटर्न आपने ये सब याद रखने अपने जहन में। 0 कब आता है, किस नंबर के एंड पे आता है, 4 5 6 किस नंबर का स्क्वायर लेने के बाद उसके आंसर में एंड पे आता है। तो ये जब आप नोट रखेंगे आपने नेक्स्ट इसको यूज़ करना है क्वेश्चन में। तो चलें करते हैं क्वेश्चन। जी अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ 6084, सबसे पहले तो हम देख सकते हैं लास्ट पे 4 डिजिट है। 4 ऐसा नंबर है जिसका जो अगर लास्ट पे आएगा तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। तो 4 की वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट जब भी हम लेते हैं हम इनकी पेयरिंग करते हैं। तो जो लास्ट पे 2 नंबर्स हैं जिनका पेयर बनता है 84 है, तो इसको आपने चेक करना है। उसमें लास्ट पर इस पेयर में लास्ट डिजिट क्या है, वो है 4। तो अभी हमने जो पैटर्न लिखा था जिसमें 4 हमें किस नंबर के स्क्वायर में मिलता है, एक तो हमें 4 हमें मिलता है 2 पर मिलता है और 8 पर मिलता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 4 हमें इन 2 कंडीशंस पे मिलेगा, 2 और 8 पर। तो अगर मैं 2 इसके आंसर लिखूँगी 2 और 8, फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, देखना है यहाँ पर कौन सा नंबर है। यहाँ 60 है तो आपने एक ऐसे नंबर का स्क्वायर लिखना है जो 60 से लेस हो। ठीक है, तो देखें 60 से लेस में कौन कौन से हमें नंबर मिल जाएंगे। 7 7 ज़ा 49 होता है और 8 8 64 होता है। हमें 60 से छोटा लेना है तो हम फिर 49 वाला लेंगे। तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो इट मीन्स या तो हमें 72 आंसर मिलेगा या फिर 78 मिलेगा। बट नेक्स्ट स्टेप में हमें ये पता चलेगा इसमें से कौन सा आंसर है। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आपने जिस नंबर का ये स्क्वायर हमें लिया है 7 लिया है, यहाँ पर 7 को उसके अगले आने वाले नंबर से आपने मल्टीप्लाई करके चेक करना है। मल्टीप्लाई करने से 7 8 56 होता है। अब आपने चेक करना है, ये स्टेप आपको बताएगा कि यहाँ कौन सा इसका आंसर है। तो आपने ये जो आपका मल्टीप्लाई करने से आंसर आया है और जो ओरिजिनल आपका नंबर है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस चेक करना है। अगर ये बड़ा है नंबर है, अगर आपके पास जो क्वेश्चन में जो पेयर बना था वो बड़ा है इस नंबर से, तो आप इनमें से बड़ी वैल्यू लेंगे। अगर ये आपके पास छोटी है इस नंबर से तो आप छोटी वाली लेंगे। तो अब ये 60 बड़ा है 56 से तो आप बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, यानी 78। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है स्क्वायर रूट का 78। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं 7396। सबसे पहले स्टेप में आपने यहाँ पर देखना है कौन सा नंबर है, 96। तो इस नंबर का लास्ट डिजिट है 6। तो 6 आपको कब कब मिलता है, 6 आपको मिलता है एक तो 6 पर ही मिलता है और 4 पर मिलता है। यानी 6 का स्क्वायर लें 36 मिलता है, 4 का स्क्वायर लें 16 मिलता है। यानी लास्ट डिजिट इन 2 नंबर्स के स्क्वायर लेने से मिलता है। तो आप इसको लिख लेंगे, एक दफ़ा हम 6 लिखेंगे, एक दफ़ा 4 लिख लेंगे। अब देखें ये लास्ट डिजिट आपको मिलेगा उस नंबर का जो कि आंसर होगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने चेक कर लेना है कि इसका फर्स्ट जो पेयर है वो क्या है, 73 है। 73 किस नंबर का, इससे हमने एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर लें वो लेस देन 73 हो, वो होगा 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64 और अगर 9 का स्क्वायर लें वो होता है 81। तो हमें इससे छोटा चाहिए तो 64 मिलेगा, यानी यहाँ पर हम 8 ले लेंगे। इसी तरह यहाँ भी 8 ले लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे,
अब आपने लास्ट स्टेप पे क्या करना था, जो नंबर आपने यहाँ लिया है उसको उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो 8 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ मिलता है 72। तो क्या 72 73 से छोटा है या बड़ा है? 72 छोटा है, तो हम छोटा नंबर लेंगे, यानी 84 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका आंसर आ गया 84। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल विच इज़ 8281। तो इसका लास्ट पेयर जो है वो है 81। तो 81 इसका लास्ट डिजिट 1 है, 1 हमें मिलता है 1 पर और 9 पर, है ना। तो हम क्या करेंगे, या तो हम 1 लिखेंगे आंसर में, लास्ट डिजिट 1 होगा, या फिर 9 होगा। अब आपने चेक करना है इसका जो सेकंड पेयर है वो क्या है, 82। 82 से ऐसा कौन से नंबर का स्क्वायर है जो लेस हो, तो वो आ जाएगा हमारे पास 9 का, क्योंकि 9 9 ज़ा 81। तो हम यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9। अब इनमें से कौन सा चूज़ करना है वो हमें पता चलेगा। 9 को 10 से मल्टीप्लाई करने से वो होता है 190। तो 190 क्या इस नंबर से छोटा है या बड़ा है? बड़ा है, तो हम यहाँ पर छोटा नंबर लेंगे, यानी 91। तो इसका आंसर है 91। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, 1369। इसका स्क्वायर रूट अगर हमें लेना है, 69 को देखेंगे सबसे पहले लास्ट पेयर को। तो 9 है इसका लास्ट डिजिट, 9 हमें मिलता है 3 पर और हमें मिलता है 7 पर, क्योंकि 3 स्क्वायर इज़ 9 और 7 स्क्वायर इज़ 49। तो 3 और 7 लेंगे, इनमें से कोई आंसर मिलेगा हमें। तो नेक्स्ट अब हमें इसको देखना है, इस पेयर को, 13। तो 13 से ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर लेस हो वो आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो यहाँ 3 हम ले लेंगे। अब हमें 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके चेक करना है क्या आंसर आता है, 12 आता है। तो 12, तो ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आता है। 12 13 से छोटा है, तो हमारा नंबर बड़ा है। तो अब हम बड़े नंबर वाला आंसर कंसीडर करेंगे, 37। इट मीन्स इसका आंसर है 37। इसी तरह अगर मैं लूँ एग्जांपल 1 2 7 6 और 9। तो इसका लास्ट पेयर है 69, इसका लास्ट डिजिट है 9। तो 9 हमें मिलता है 3 से और हमें मिलता है 7 से। तो मैं लास्ट नंबर 3 और 7 यहाँ लिखूँगी। अब आपने इस पूरे को कंसीडर करना है 127। 127 किस नंबर का स्क्वायर इससे लेस है? तो अगर मैं चेक करूँ, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर उससे बड़ा होता है, तो इसलिए हम 11 यहाँ ले लेंगे। तो इनमें से कौन सा है उसको डिसाइड करने के लिए हम 11 को ही उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो मिलता है 132। तो 127 इज़ लेस देन 132। तो अब हमें छोटे वाला नंबर इसका आंसर लेना है, यानी 113। तो इसका आंसर है 113। इसी तरह एक और क्वेश्चन अगर ले लें, मैं लेती हूँ 17424। तो इसका लास्ट डिजिट है 4 इस पेयर का। तो 4 हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है 2 से और 8 से, ठीक है। तो अब हमने इसको 2 और 8 को कंसीडर करना है अपना आंसर, 2 और 8। अब नेक्स्ट 174। 174 से लेस ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हो वो है 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 13 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 169। तो 169 इज़ लेस दैन 174 और मैं यहाँ वो लिखूँगी 13। तो अब इनको चूज़ करना है, तो हम 13 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो होता है 182। तो 182 इज़ ग्रेटर दैन 174 और ये लेस है हमारा नंबर। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर लेस वाला होगा, यानी 132। थैंक्स फॉर वॉचिंग।